guys, everybody world the set अपन के आर चैनल का लाइक और आई होप कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, आपको कंटेंट देख के मजा आ रहा होगा और ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। और मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस से आपको अवेयरनेस मिल रही होगी साइबर क्राइम केसेस के बारे में। आज की वीडियो कोई डेट को देख के नहीं बनाई गई, कोई दिन को देख के नहीं बनाई गई है। आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट करा है इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला था मेरे लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर आप मुझे कोई रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे को डीएम करते हैं या फिर मुझे मैसेज या कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी ऐसी ही सिस्टर के लिए जिसने मुझे रिक्वेस्ट करा है कि उसकी प्रोफाइल कई बार बनाई जाती है और इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की फेक प्रोफाइल बना के उनके फोटोज यूज करके उनका मिसयूज करते हैं। आज पूरी वीडियो में बताने वाला हूं कि इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करनी है बॉस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का या फिर जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनका मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर भी कई बार गर्ल्स रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, स्टोरी पर डालती है प्लीज रिपोर्ट दिस प्रोफाइल। तो क्या इस रिपोर्ट करने से कुछ होता है? मतलब आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बॉस प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। नहीं, अब ऐसा नहीं करना। पहली बात एक वार्निंग उन लोगों के लिए जो इस टाइप की फेक प्रोफाइल बना के लड़कियों को डराते हैं कि बॉस अगर अब आपने ऐसा करा तो कोई और एक्शन ले या ना ले, इनका भाई जो है हैकर भाई वो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा और अच्छे लेवल से एक्शन लेगा। और हम जो मैं बोलता हूँ बेसिकली हम कह के लेंगे उनकी बढ़िया तरीके से। सो बेसिकली हम उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हम करेंगे। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर किस तरीके से आप इस टाइप के केसेस के ऊपर अपने खुद ही, मेरे को ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की, मुझे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि इसको रिपोर्ट करो, उस कंडीशन में आपके 15-20 फ्रेंड्स मिलकर रिपोर्ट कर देते हैं। आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो, स्टोरी पर डालते हो, पर उससे कुछ होता नहीं है। कई बार वो प्रोफाइल डिलीट्स नहीं होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड के साथ में हुआ होगा, कई बार आपके साथ में भी ऐसा क्राइम हो सकता है कि कोई आपकी फेक प्रोफाइल बना ले और उसके बाद उसमें फोटोज आपकी अपलोड कर दे और फिर आपसे वो बात करे कि ना ये है वो है, कुछ भी मतलब इस टाइप की गलत एक्टिविटी करे। सो ऐसे लोगों के लिए आपको करना क्या है, कुछ बेसिक स्टेप्स होंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली बात तो उनका यूआरएल या फिर जो यूजर नेम है वो कॉपी करें, ठीक है ना। जो भी यूजर नेम, अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम की आईडी होती है वो कॉपी कर लें। फेसबुक पे बनाया तो फेसबुक का जो यूआरएल होता है, टॉप पे यूआरएल जो होता है वो आप कॉपी कर लीजिए। बहुत जरूरी होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें हेल्प करता है या फिर रिपोर्ट करने के दौरान हमें हेल्प करता है। पहली चीज उसका हमें क्या करना है, उसका आईडी को कॉपी कर लेना है। सेकंड चीज हमें देखना है कि वहां पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो बेसिकली मेरे हेल्पफुल रहेगी, जैसे उसका ईमेल आईडी या फिर कोई मोबाइल नंबर। अगर ऐसा कुछ है तो उसको नोट डाउन कर लो। और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो स्मार्ट तरीके से फेक प्रोफाइल बनाते हैं, तो उस कंडीशन में वो ईमेल आईडी डालेंगे ना मोबाइल नंबर डालेंगे। हम सोच के चलते हैं तभी तो उनकी कह के लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मुझे पता है कि कुछ नहीं डालने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ उनका यूआरएल ले लेना है। यूआरएल लेने के बाद एज एन एविडेंस आपको पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने रिपोर्ट करोगे वो डिलीट कर देगा, वो रिमूव कर देगा। तो उसके लिए आपको एज एन एविडेंस रखना है। एविडेंस के लिए क्या करना है, उसके स्क्रीनशॉट्स लेने, पर ध्यान रखिए स्क्रीनशॉट कैन बी टेम्पर्ड। कोर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट एडमिसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि एविडेंस जो है, क्योंकि आप अगर मैं चाहूँ तो मैं फोटोशॉप के थ्रू उस फोटो को एडिट कर सकता हूँ। तो उसके लिए साथ में करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अपने मोबाइल में ऐप ओपन कर लें, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और अपनी फेक प्रोफाइल ओपन करके उसको स्क्रॉल करें और स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये एक्चुअल में प्रोफाइल जो थी वो व्यू हो रही थी और ये एक्चुअल में प्रोफाइल बनी थी। अगर कोई पोस्ट किसी ने गलत डाला है तो हर पोस्ट का अपना एक यूआरएल होता है, उस पोस्ट का एक अपना यूआरएल आप कॉपी कर लें, ठीक है ना, ताकि ये पता कर सके कि ये पोस्ट एक्चुअल में डाला गया था। उसको भी साथ में आपको रिकॉर्डिंग करनी है और साथ में फोटो आपको क्लिक करना है। ये तीन चीजें जो है वो तो मैंडेटरी आपको करनी है एज एन एविडेंस, ताकि आप ये प्रूफ कर सके कि भाई इसने मेरी प्रोफाइल बनाई थी। सेकंड जो आपको स्टेप लेना है वो है कि फेसबुक का खुद का अपना एक पोर्टल होता है जहां पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिखाता हूं, मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा, यहाँ पे आप cybersert.in पे जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर ट्विटर, ये चार जो बहुत कॉमन है और भी चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी किसी ने वीडियो डाल दी है यूट्यूब के ऊपर, उसको आपको डिलीट करवाना है, या फिर पर्टिकुलर आपने बोला कि कोई ट्वीट ऐसा है जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सीधे सीधे आपको cybersert.in जो है ये सीधे आपको पोर्टल कहाँ लेके जाएगी, आपको उन वेबसाइट के ऊपर ही, उन वेबसाइट के कंप्लेंट सेंटर पे लेके जाएगी, ठीक है ना। और वहां पे आप जाके आप ये टिक मार्क करें कि ना मेरी प्रोफाइल नहीं है। फेसबुक के ऊपर भी जब कंप्लेंट सेंटर पे जाओगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा, डू यू हैव अ फेसबुक अकाउंट और नॉट, तो नो कर देना।
क्योंकि नो करोगे तभी जाके वो आपको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज तो चलने देगा, वो बोलेगा कि वहां पे जाके रिपोर्ट करो प्रोफाइल पे, जो लोग नॉर्मली करते हैं जहाँ पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है ना। सो आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया कि भैया नो कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में प्लीज डिस्क्राइब करें आपके आपके मेंटल स्ट्रेस का लेवल। कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन डालते हैं प्लीज क्लोज दिस आईडी, वो उसको सीरियसली भी नहीं लेंगे। तो उस कंडीशन में जरूरी है कि आप इसको पूरा डिस्क्राइब करें मैटर को, और उसमें भारी भारी वर्ड यूज करें कि इसने मुझे मेंटल टॉर्चर कर दिया है, आई एम गोइंग टू सुसाइड, ऐसे करके। ऐसे तो जब भारी वर्ड यूज करेंगे तो उनके बॉट्स ऑटोमेटिक इसको पिकअप कर लेंगे कि यार ये तो बहुत बहुत सीरियस है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको पूरा डिस्क्राइब करें, उसके अंदर यूआरएल डालें, आपका आधार कार्ड की कॉपी लगती है उसके अंदर, क्योंकि ये उनका ऑफिशियल पोर्टल है, तो वहाँ पे आप अपना शेयर कर सकते हैं फेसबुक के साथ में, ठीक है ना। और ऐसे ही इंस्टाग्राम के साथ में भी है, और सेम ऐसे ही आपके यूट्यूब और ट्विटर के साथ में भी है। तो वहाँ पे जाके आप अपने उनकी पूरी कंप्लेन को भर दें। सेकंड, ये चीज करनी है। थर्ड चीज, अगर तब भी वो बाज नहीं आता और तब भी अगर एंड नहीं होता और आप चाहते हैं एक्चुअल में लीगल एक्शन लेना, सो अब आपको कहीं पे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कहीं पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी पापा को नहीं बोलना, भाई को नहीं बोलना, किसी और को नहीं बोलना। हैकर भाई तो है ही सही, उसके अलावा एक और चीज है cybercrime.gov.in। गवर्नमेंट का साइबर क्राइम पोर्टल है, जहाँ पे जाके आप खुद भी अपना नाम आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आएगा रिपोर्ट्स, अदर साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे आप यूजर आईडी बनाएं और अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रोफाइल पे एंटर कर जाएंगे। वहाँ पे आपकी प्रोफाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपसे, वो पूरी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भरें, आपके एड्रेस वगैरह जो भी चीजें हैं आपकी, ठीक है ना, बेसिक डिटेल्स होती है वो भर दें। उसके बाद फिर क्राइम के बारे में डिटेल भरें, उसके साथ में सपोर्टिव एविडेंस मांगेगा जिसके अंदर यूआरएल हो गया, उसके स्क्रीनशॉट्स हो गया, वो सब चीजें जरूरी है, वो सब डाल देना उसमें। फेसबुक का है तो फेसबुक का यूआरएल मांगेगा, उसका स्क्रीनशॉट मांगेगा, वो आप लगा देना। व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है तो व्हाट्सएप का नंबर मांगेगा, उसका स्क्रीनशॉट मांगेगा। ये सब चीजें लगा के प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा डिस्क्राइब करें पूरे मैटर को, किस डेट पे शुरू हुआ, किस टाइम पे शुरू हुआ, किसने ड्यूरेशन पे करा, कब कितनी बार कॉल करा, आपको आपको वो कैसा लग रहा है, मतलब वो सब चीजें पूरा डिस्क्राइब करना है। ऐसे नहीं कि 2-4 लाइन लिख के छोड़ दो, तो फिर वो कोई सीरियस नहीं होती वो कंप्लेंट भी, ठीक है ना। तो आप उसको पूरा डिस्क्राइब करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वो आपकी डिटेल्स और लेगा, ठीक है ना, कि ना सामने वाले बंदे का डिटेल्स ले लेगा आपसे कि ना क्या है। वो सब चीजें लेने के बाद आपको लास्ट पेज के ऊपर जाएगा और आपकी पूरी जो डिटेल्स है वेरीफाई करवाएगा। डिटेल वेरीफाई करवाने के बाद सारी चीजें हो जाएगी कंप्लीट। आपको लगता है कि हाँ मेरी जो साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर जो ये रिपोर्ट है बिल्कुल सही है और ये जानी चाहिए मेरे नियर बाय पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि आपकी ये जो रिक्वेस्ट होती है जो आप डालते हैं ऑनलाइन, ये आपके नियर पुलिस स्टेशन में अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। फिर वहां से आपको पुलिसमैन कॉल कर लेगा और फिर आप उसको ओवर द कॉल आप पूरा चीज समझा सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो ये ड्यूरेशन होता है कहीं पे जाके रिपोर्ट करना, उसको बोलना, ये करना, वो सब हट गया बिल्कुल एक ही बार में। और फिर वहां से आपको एक कॉपी मिल जाएगी कि आपने साइबर क्राइम के पोर्टल के ऊपर कंप्लेन रजिस्टर कर रखी है। और ये हेल्पफुल रहेगी आपको उसको बताने के लिए भी कि देख मैंने तेरे खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कर दी। इसके लिए कोई आपको कहीं जाना नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन मूव नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, किसी लॉयर की कंसल्ट नहीं करना, ये खुद आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सो ये एविडेंसेस आपके पास है। आपने पहले आप एविडेंस कलेक्ट करें, क्योंकि एविडेंस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कल के दिन अगर वो यूजर जो है वो अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यार ये इसने ऐसा करा था, प्रूफ भी नहीं कर पाओगे उसको। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि एविडेंस कलेक्शन करना, एविडेंस कलेक्ट करो। उसके बाद जाके नेक्स्ट क्या है कि पहले फेसबुक पोर्टल पे रिपोर्ट करो। हो सकता है कि वहीं से आपका काम हो जाए, तो जरूरत ही नहीं है आपको साइबर क्राइम पोर्टल पे जाने की। अगर तब भी आपका नहीं होता तो फिर आप साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके उसको रजिस्टर करो, और अगर तब भी नहीं होता तो कॉल हैकर भाई, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। अगर आपको कोई भी फेक प्रोफाइल आपकी बनती है तो प्लीज इसको रिपोर्ट करें और इसको शेयर करें प्लीज फ्रेंड के साथ में, ताकि उनको भी शायद हो सकता है कि कभी आपकी किसी सिस्टर के साथ में कोई फेक अकाउंट बना होगा, किसी वाइफ के साथ में फेक अकाउंट बना होगा, तो उनके साथ में जब शेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको भी इस वीडियो को देख के काफी नॉलेज मिलेगी और आगे कैसे सतर्क रहना ये पता चलेगा। तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अप टू डेट सारे साइबर क्राइम की स्टोरीज के बारे में पता चल सके। और आज की तारीख में अगर आपको बचना है साइबर क्राइम से तो जरूरी है उसके बारे में जानना। और ये है रियल स्टोरीज, ये कोई मॉडिफाइड स्टोरी नहीं है, ये कोई आपका क्राइम पेट्रोल नहीं है जिसके अंदर है ना कुछ फेक चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल चीजें जो होती हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, और किस तरीके से बचा जाए, क्या होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन मेथड, वो सब चीजें आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि आप अपने एंड पे भी काफी कुछ चीजें कर सके और इस टाइप के साइबर क्राइम से ओवरकम कर सके अपने आप को, और इस टाइप की जो फालतू चीजें हैं उनसे बच सके। क्राइम बहुत तेजी से फैल रहा है, प्रोफाइल अपनी लॉक करना शुरू कर दो,
फेसबुक पे फीचर आ गया है लॉक करने का, ठीक है ना। तो अपना प्रोफाइल लॉक कर रखो, प्राइवेट रखो अपना प्रोफाइल, अपने फोटोज को पब्लिक मत करो, ठीक है ना। उनको रखो अपने फ्रेंड्स तक ही, क्योंकि जब पब्लिक हो जाती है चीज़ें तो शायद से उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो मेरी इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि किस तरीके से अगर कोई फेक प्रोफाइल है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे एविडेंस। पर ध्यान रखें सीक्वेंस वही फॉलो करना जो बताया गया है, पहले एविडेंस कलेक्शन, सेकंड फेसबुक पे रिपोर्ट या इंस्टाग्राम जिस पे भी है, उसके बाद जाके साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट करना। अननेसेसरी हेडेक नहीं पालने का, और दिक्कत हो तो कॉल करने का, ठीक है ना। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ में, और देखते हैं आने वाली वीडियो के अंदर कि और क्या क्या है। मेरी कंप्लीट जर्नी, मेरी लाइफ की कंप्लीट जर्नी मैं कवर करूंगा मेरी इसी सीरीज के अंदर, कि मैं कैसे 5th क्लास से 10th क्लास तक मेरा इंटरेस्ट किस में था, उसके बाद मैं कैसे बॉलीवुड गया, बॉलीवुड मैंने क्या क्या करा, उसके बाद फिर मैं कैसे एथिकल हैकर बना। इसकी पूरी कंप्लीट जर्नी मैं शेयर करूंगा मेरे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।